हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 एपी 17 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या दे रखा है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इन and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. ठीक है, मतलब जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा उतने नंबर ऑफ ट्रीज लगाने। मतलब क्लास 1 के स्टूडेंट 1 ट्री लगाएगा, क्लास 2 के 2 ट्रीज लगाएंगे, क्लास 3 के 3 ट्रीज लगाएंगे, क्लास 4 के 4 ट्रीज एंड क्लास 12 के 12 ट्रीज लगाना है। ठीक है, अभी आप देखो सेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल बता रखा, सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट अ ट्री, प्लांट ऑफ 1 ट्री। ठीक है, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट अ 2 ट्रीज। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, और जो हमारा देयर वाज द 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, मतलब सारे क्लास के कितने सेक्शन है तुम्हारे, ईच सेक्शन कितने 3 सेक्शंस है। ठीक है, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। क्लास अब यहाँ पे देखो क्लास के बारे में बात करेंगे। क्लास 1 2 3 3 4 अप टू कहाँ तक जाएगा, 12 क्लास तक जाएगा। ठीक है, 12 क्लास तक के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ट्री, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक्शन कितने हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास सेक्शन 3 है, और नंबर ऑफ ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेक्शन, मतलब क्लास 1 के कितने ट्री लगाएंगे 1, क्लास 2 के कितने ट्री लगाएंगे 2। ठीक है, क्लास 3 के स्टूडेंट कितने ट्री लगाएंगे 3। ठीक है, क्लास 4 के हमारे पास कितने स्टूडेंट लगाएंगे 4 ट्रीज लगाएंगे, और 12 के 12 ट्रीज लगाना है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो सेक्शन कितने हैं हमारे पास, इसके सेक्शन कितने हैं, इसके भी 3 सेक्शन है, मतलब हर ईच क्लास के सेक्शन 3 है। मतलब 1 क्लास के भी सेक्शन 3 है, 2 क्लास के भी सेक्शन 3 है। ठीक है, अब मतलब हर क्लास के सेक्शन 3 है, 3 3 3, और इसके भी 3 है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पर क्लास तो यहाँ देखो पहली क्लास, देखो फर्स्ट क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उस देखो पूरी क्लास को 1 ट्रीज लगाना है, और कितने सेक्शन है 3, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बाय क्लास 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 into 3 = 3। अब क्लास 2 के कितने ट्री हो जाएंगे, देखो क्लास 2 में पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने ट्री लगाना है, 2 ट्री लगाना है, और कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है, तो टोटल ट्री कितना हो जाएगा 2 into 3 मतलब 6 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। अब देखो थर्ड क्लास के 3 into 3 मतलब 9 हो जाएगा, फिर 4 into 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये 12 into 3 36 हो जाएगा। इतनी बात समझिए। तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बताना है, मतलब हमें बताना 3 6 9 12 अप टू 36, मतलब इन सब का सम बताना है हमें। ठीक है, और ये हमें एपी में मिल रहा है स्टूडेंट, देखो A1 A2 A3 A4, और ये हमारे पास क्या है 12 है ना, A12 हो जाएगा। क्लियर है, तो हमें सम का फॉर्मूला पता है, वी नो दैट SN इक्वल टू क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इतनी बात समझ। फर्स्ट टर्म क्या होगा 3 होगा, और लास्ट टर्म कितना होगा स्टूडेंट 36 हो जाएगा, और n हमारे पास कितना है 12 है। तो देखो सारी वैल्यू तो हमें पता है, n हमारे पास 12 है, क्योंकि टोटल क्लासेस कितनी है हमारे पास 12 है, तो n की वैल्यू हम क्या यूज कर लेंगे 12 यूज कर लेंगे, तो S12 जो हो जाएगा सम हो जाएगा 12/2, फर्स्ट टर्म कितना है 3, और ये कितना 36 है। क्लियर है, ये आ जाएगा S12 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 39। ठीक है, 39। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 39 into 6 कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा, 234। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है 234। तो यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा देयरफॉर 233, देखो यहाँ पर लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख लेंगे देयरफॉर 234 ट्री 230 will be planted by the student। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो
234 जो ट्रीज होंगे प्लांटेड बाय स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 18 क्वेश्चन है हमारा। ये बोला का स्पाइरल इज मेड अप ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल। तो मतलब ये जो स्पाइरल शेप बन रहा है वो हमारा सेमी सर्कल की हेल्प से बन रहा है विद द सेंटर्स अल्टरनेट ए एंड बी। ठीक है, पहले का क्या है? सेंटर ए है, मतलब इसका सेंटर क्या है? ए है। दूसरे का सेंटर क्या है हमारे पास? बी है। L2 का सेंटर, तीसरे का हमारे पास सेंटर कितना है? L3। L3 का कितना है सेंटर हमारे पास? ए है। आई बात समझ में? तो देखो सेमी सर्कल बन रहे हैं ए एंड बी ऑफ स्टार्टिंग विद द सेंटर ए। ठीक है, अब ये बोल रखा है रेडियाई दे रखा है यहाँ पर, इसका रेडियस कितना है? 0.5 है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है हमारे पास? 1 है। इसका रेडियस कितना है हमारे पास? 1.5 है। ठीक है, इसका रेडियस कितना हमारे पास? इसका हमारे पास है 2। ठीक है, ऐसे हमारे रेडियस दे रखे हैं। ये बोल रखा है सो दैट व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ द 13 कंजुगेटिव। मतलब ऐसे कितने स्पाइरल से दे रखा है? 13 दे रखा है, L13 तक दे रखा है। तो बेसिकली हमें इसका टोटल लेंथ बताना है, मतलब SN बताना है, S13 बताना है, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने लेंथ है? 13 है। तो हमें ये करना पड़ेगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अप टू L13 तक हम टोटल सम बताना है स्टूडेंट। तब यहाँ पे देखो स्टूडेंट L जो होगा, अगर मान लो सर्कल है, सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2πr होता है। बट ये क्या हो गया? सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? मतलब ये कर्व सर्कल ये कितना हो जाएगा? πr हो जाएगा। तो यहाँ पर L हमारा क्या काम कर रहा है? πr का काम कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा? S13 इक्वल टू L1 के लिए क्या होगा? L1 के लिए क्या होगा? πr1 होगा। L2 के लिए क्या होगा? πr2 होगा। L3 के लिए πr3। ठीक है, πr4 अप टू L3 के लिए कितना हो जाएगा? L13 के लिए कितना हो जाएगा? πr13 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में? अब देखो यहाँ से हम पाई बाहर निकाल लेंगे, तो पाई बाहर निकलेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 अप टू कहाँ तक जाएगा? R13 तक जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा S13, पाई बाहर रखा। अब यहाँ पर देखो R1 हमारे पास कितना है? R1 हमारे पास 0.5 है। R2 कितना हमारे पास? R2 हमारे पास है 1.1 है। ठीक है, 1 है। ये कितना है? 1.5 है। और ये क्या? 2.0। ठीक है, 2.0 अप टू कहाँ तक जा रहा है? लास्ट टर्म कितना है? R13 है। R13 हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अब देखो इनका सम हम बता सकते हैं। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से? तो देखो पाई को तो हमने बाहर ही रखा, पाई को हमने बाहर रखा, पाई। अब इसका फॉर्मूला क्या बताएंगे? देखो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। ठीक है, n/2 सम बताना है, n/2। अब टोटल हमारे पास कितना है? n/2। फर्स्ट टर्म कितना है? मतलब ये वाला आइडेंटिटी यूज कर देंगे। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसका अगर हम सम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। S13 पाई। अब देखो n की वैल्यू कितनी है? 13 है। ठीक है, डिवाइड बाई 2। a कितना हमारे पास? 0.5 है, 2 इंटू 0.5। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? फिर n कितना है? 13 माइनस 1। और d कितना होगा? d 1 में से देखो d कितना होगा? d हो जाएगा d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना? 1 माइनस 0.5, तो मतलब कितना आएगा? 0.5 ही आएगा, तो मतलब 0.5। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो d हमारा पॉइंट आएगा। S13 जो होगा पाई 13/2। अब ये कितना होगा? 0.5, तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं, मतलब इसको 5/10 लिख सकते हैं। और ये कितना होगा? 6 मतलब 12 हो जाएगा, ये 12 होगा। और ये कितना? 5/10 लिख दिए। क्लियर है स्टूडेंट? तो S13 जो होगा पाई और ये 13/2, ये कितना हो जाएगा? 10/10। 10/10 मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, 1 दे देगा। और ये कितना देगा? 5/2। ठीक है, और 2 ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो ये आ जाएगा आपका, इसको छोटे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका पाई की वैल्यू हमें एक्सपेंड करेंगे तो कितना? 22/7
और ये 13/2 और ये आ जाएगा 7, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये कितना है 11 टाइम में गया, तो S13 जो होगा 11 इंटू 13 होगा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 13 एंड 11, तो कितना आ जाएगा 13 और ये 13, तो फाइनली हमारे पास 3 4 1 आ जाएगा। तो S13 जो होगा हमारे पास 143 हो जाएगा। तो टोटल लेंथ कितना आ जाएगा स्टूडेंट, देखो टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 वायर, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ वायर विल बी, यहाँ पर लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ वायर विल बी 143 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही? अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। ये देखो 200 लॉक्स आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर। देखो ये लॉक्स रखे हुए हैं और टोटल हमारे पास कितने हैं 200 लॉक्स हैं, 200, ठीक है 200 लॉक्स हैं ऐसे। अब देखो 20 लॉक्स आर बॉटम, यहाँ पे इसमें कितने हैं 20 हैं, इसमें कितने हैं 19 हैं, इसमें कितने हैं हमारे पास 18 हैं, वैसे ऊपर जाके 17, ऐसे हमारे पास लॉक्स ऐसे एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है। ये बोल रखा है इन हाउ मेनी रो आर देयर 200 लॉक्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। इसका मतलब ये है कि अगर हम 200 लॉक्स ऐसे रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं, अब पुट कर रहे हैं तो पहले में अगर हम 20 रख रहे हैं, 19 रख रहे हैं और यहाँ पर आपका 18 रख रहे हैं, ठीक है, आगे वाली पर 17 रखेंगे, फिर 16 रखेंगे, तो मतलब ऐसे कितने रो बनेंगे हमें बताना है, नंबर ऑफ रो बताना है। मतलब ऐसे कितने 200 जो टोटल लॉक्स हैं ऐसे कितने रो बनेंगे हमें n बताना है। एंड और क्या बताना है, जो टॉप रो होगा, टॉप रो मतलब समथिंग टॉप रो आएगा उस पे कितने नंबर्स ऑफ लॉक्स होंगे वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, पहले हम तो n बता दें, नंबर ऑफ रो कितने होंगे, तो हमें n पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं और n फाइंड आउट करने के बाद उसमें नंबर ऑफ लॉक्स कितने होंगे हमें वो बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखो जो लॉक्स रखे गए हैं स्टूडेंट, लॉक्स 20, 19, 18, 17 ऐसे रखे गए हैं, तो मतलब सिंपल सी बात है ये AP बन रहा है, ठीक है। और इनमें डिफरेंस कितना है 1 1 का डिफरेंस है, मतलब ये जो लॉक्स रखे गए हैं वो किस मैनर में रखेंगे, AP वाले मैनर में रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सम का हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और टोटल इसका सम कितना है, SN कितना दे रखा है हमारे पास 200 लॉक्स दे रखा है। तो वी नो दैट SN इक्वल टू कितना होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो SN कितना हमारे पास 200 है, n/2, a कितना हमारे पास 20 है प्लस n-1 और d कितना है स्टूडेंट, d हमारे पास 1 है, कितना है, अब देखो कितने का गैप हो रहा है, तो देखो तो यहाँ पर देखो एक एक कम होता जा रहा है, मतलब जैसे A1 A2 A3 A4, तो हम D निकाल लेंगे यहाँ पर, तो D इक्वल टू कितना होगा A2 माइनस A1, तो फाइनली जो D आएगा वो कितना आएगा 19 माइनस 20, मतलब हमारा D कितना हो गया -1 आ गया, ठीक है। तो D की जगह पर क्या पुट करेंगे -1 पुट कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा 200 n/2, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और ये माइनस n प्लस 1, तो ये कितना, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 200 इंटू 2 और ये n और ये कितना 41 माइनस n हो जाएगा, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 400 और ये 41n माइनस n का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, सबको इधर लेके आओ, n का स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम देखो 400 को हम ऐसा ब्रेक करेंगे स्टूडेंट जो हमारा क्या आ जाए, जो हमारा ये ब्रेक हो जाए, तुम्हारा 400 को ब्रेक किया तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 100 एंड तुम्हारा 4 इंटू 25, अब ये कितना हो जाएगा 16 और 25, तो 16 और 25 को सम करेंगे तो हमारा 41 मिलता है स्टूडेंट, क्लियर है? आप करके देखिए, तो -60n -25n
ये मिलेगा हमारा -41n मिलेगा। आप करके देख लीजिए स्टूडेंट, यही मिलेगा 16 + 25 हमारा 41 ही होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो इसको हमने ब्रेक कर लिया था, n का स्क्वायर -16n -25n + 400 = 0। अब क्या काम करेंगे, यहाँ से हम n बाहर निकालें, n -16 हो जाएगा और ये 25 बाहर निकाले तो n -16 हो गया। क्लियर है, n -16 बाहर निकाल लिया और n -25 = 0। तो n = 16, देखो अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, n -1 = 16, n -16 = 0, n -25 = 0। तो क्या मिलेगा हमें, n = 16 एक मिल गया और n = 25 मिल गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने नंबर ऑफ रो निकाल दिया, मतलब हाउ मेनी रॉक्स आर प्लेस्ड इन द हाउ मेनी रो। तो नंबर ऑफ रो कितने हो गए हमारे पास, 16 हो गए, मतलब 16 और 25। अब इसमें हमें डिसाइड करना है कौन सा होगा, कोई एक ही होगा, दोनों तो हो नहीं सकते। तो हमें यहाँ पर डिसाइड करना होगा स्टूडेंट कितने होंगे। तो देखो दोनों में हम दोनों पर हमें नंबर ऑफ लॉक्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं कितने होंगे। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, n = 16 पर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, n = 16 पर हम निकाल लेते हैं, n = 16 पर हम निकालेंगे। तो देखो, तो वी नो दैट an = कितना होता है, a + n - 1 × d। तो क्या होगा, a 16 पर निकाल लेते हैं, a कितना हमारे पास 20। ठीक है, n कितना है 16 - 1 और d कितना हमारे पास -1 है। तो a 16 = कितना हो गया स्टूडेंट 20 और ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा -1। a 16 = कितना आ गया 20 - 15, a 16 पर कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, वैसे अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं स्टूडेंट, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें। तो देखो n की वैल्यू 16 पर तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम किस पे निकालेंगे, अब n = 25 पर निकालते हैं, n = 25 पर। तो क्या होता है, वी नो दैट an = क्या होता है, a + n - 1 × d। तो a 25 निकाल लेते हैं, मतलब लास्ट रो में हमें बताना है नंबर ऑफ लॉक्स कितने होंगे। तो हमें a 25 निकालना ही पड़ेगा। तो 20 + n 25 है, -1 d कितना है -1 है। तो ये देखो a 25 20 माइनस प्लस हो जाएगा 24 × 1। a 25 जो होगा वो कितना होगा 20 - 4 आ रहा, सॉरी 20 - 24 आएगा। करके देखिए 24, क्योंकि 24 × -1 क्या देगा, -24 देगा। तो 25 - 4 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखो, अगर मान लो हमें 25th रो मिले हैं, देखो 16 रो में हमारे पास ऊपर लास्ट टॉप पे कितने लॉक्स आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। देखो ये हमारे पास 16 n = 16 पर। ठीक है, और अगर मान लो 25 ऊपर और जाएं हम यहाँ पर जाएं 25 पर, तो हमारे पर नेगेटिव मिल रहा है। तो नेगेटिव में तो लॉग हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेगेटिव में हमारा लॉग तो हो ही नहीं सकता स्टूडेंट। क्लियर है, क्योंकि लॉग की संख्या क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी एटलीस्ट। तो n = हमारे पास कितना होगा 16 ही होगा। ठीक है, n = हमारे पास कितना हो गया 16 हो गया। तो ये तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ लॉक्स नेगेटिव नहीं हो सकते, ना ही n की वैल्यू हमारा 25 हो सकता है। क्यों, क्योंकि लास्ट रो 25 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लॉक्स जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे पास जो हमारे पास नंबर ऑफ रो होंगे 16 होंगे और नंबर ऑफ लॉक्स जो होंगे जो लास्ट रो में होगा वो नंबर ऑफ 5 होंगे। क्लियर है, 5 लॉक होंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे क्लियरली, यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट क्लियरली द नंबर ऑफ लॉक्स इन 16th रो इज 5। ठीक है, however the number of locks है, लॉन्ग्स नहीं है, लॉग्स, नंबर ऑफ लॉक्स, ये लॉन्ग्स नहीं लिखेंगे, लॉक्स है। ठीक है, नंबर ऑफ लॉक्स इन 25th रो इज नेगेटिव
25th रो में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पॉसिबल है नहीं है हमारे पास। तो अब यहाँ पर दे रखा है देयरफॉर, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर 200 logs can be placed in 16 row and यहाँ पर लिख देते हैं एंड हमारा हो जाएगा एंड द नंबर ऑफ लॉग्स in 16th row is 5। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? तो ये हमें लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक है। तो ये देखो क्लियरली, नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th row is 5, however the number of logs in 25th row is negative, which is not possible, पॉसिबल है ही नहीं वो। therefore 200 logs can be placed in the 16th row and number of logs in 16th row is 5। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, n इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया, और लास्ट रो में जो नंबर ऑफ लॉग्स थे वो कितना हो गया, 5 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे दे रखा है इन क्वेश्चन नंबर 20 है, ये दे रखा है इन पोटैटो रेस, ठीक है, एक पोटैटो का रेस हो रहा है, कंपटीशन आपके मतलब स्कूल्स में होते हैं। बकेट, देखो बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट है, ये कौन सा है, बकेट है, ठीक है, ठीक है, बकेट पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ये जो फर्स्ट पोटैटो रखा हुआ है यहाँ से बकेट की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है, ये 5 मीटर है, ठीक है। एंड अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग लाइन, मतलब बाकी जो पोटैटो ये कितना है, 3 पर है, ये भी पोटैटो कितना है, 3 डिस्टेंस पर है, ठीक है। आर द 10 पोटैटो इन द लाइन, टोटल हमारे पास कितने पोटैटो रखेंगे, 10 पोटैटो रखे गए हैं, ठीक है, टोटल हमारे पास 10 है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, मतलब कॉम्पिटिटर कहाँ से स्टार्ट कर रहा, बकेट से हमारा स्टार्ट कर रहा, ठीक है। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक एंड इट ड्रॉप, ठीक है। तो मतलब यहाँ देखो, जैसे यह पहला स्टार्ट 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, फिर बैक होगा, फिर पोटैटो, फिर अगेन मतलब यहाँ पर मूव करेगा, देन बैक होगा, ये डिस्टेंस हमें बताना है। ड्रॉप इट इन द बकेट, रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, run to the bucket to drop it in, and see continue to the same way until the potato are in the bucket. What is the total distance the competitor has to be run, मतलब total distance बताना है स्टूडेंट, कितना कंप्लीट हुआ है, ठीक, कितना डिस्टेंस कवर किया, जो भी कॉम्पिटिटर है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, पहले पोटैटो को पिकअप करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो 5 गया, और 5 देखो 5 जाने में और 5 बैक आने में कितना डिस्टेंस लगा, टोटल हमारे पास 10 लगा, 10 पहले लगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा पोटैटो के बारे में बात करें, दो इसको, तो टोटल डिस्टेंस फिर देखो यहाँ पर रख के फिर आएगा, यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है, 8 है, फिर यहाँ से तो आया लेकिन इसको पिकअप किया, फिर बैक आया, फिर इसमें पुट किया, ये टोटल डिस्टेंस कितना लग रहा तुम्हारा, 8 16 लग गया, ठीक है, 16 ही आएगा, फिर कितना लग गया, फिर थर्ड पोटैटो के लिए, थर्ड पोटैटो का लिए देखो, ये थर्ड पोटैटो हमारा, ठीक है, इसके लिए देखो कितना आएगा हमारे पास, ये कितना आएगा 5 8 + 3 11 आएगा, ठीक है, आया, रन हुआ, फिर ये क्या हुआ, मूव कर गया, 11 मीटर डिस्टेंस बैक जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना आएगा, 22 आ रहा है, 22 आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा तुम्हारा फोर्थ पोटैटो के लिए, फोर्थ के लिए कितना डिस्टेंस का, सब 3 है, 3 क्या बोला था, बाकी रिमेनिंग के लिए क्या कर रहा है, 3 डिस्टेंस, ये बोल रहा था ना, पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन, ठीक है, ये सब 3 मीटर पर रखे गए हैं। तो इसके लिए क्या इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, ये तुम्हारा 11 हो गया, तो देखो ये हमारा
11 हो गया था यहाँ तक, तो 11 प्लस 3 14 हो जाएगा 14, तो फिर आएगा 14, फिर बैक भी 14 हो जाएगा, ठीक है 14, तो ये कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? ये हमारा 28 हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे, जिसे मतलब हमें ऐसे कितने पोटैटो दे रखे हैं, जैसे A1 A2 A3 A4 अप टू A10 तक दे रखे हैं, क्योंकि लास्ट पोटैटो कितना हमारे पास 10 है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना है, इसका सम बताना, टोटल डिस्टेंस, ये क्या हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है, तो टोटल हमें डिस्टेंस बताना है कितना डिस्टेंस कवर किया कोई एक कंपटीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला वी नो दैट एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें टोटल n कितना हमारे पास, टोटल पोटैटो कितना है 10 है, तो n इक्वल टू कितना होगा 10 होगा, तो n इक्वल टू S10 10/2 टू a कितना होगा हमारे पास, a फर्स्ट डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 10 हो जाएगा, प्लस 10-1 और d कितना होगा स्टूडेंट, d यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे, d इक्वल टू जो होगा A2 माइनस A1 मतलब 16 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाता है, d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे 10, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 20 और ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट, ये आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा S10 है, ठीक है, S10 इक्वल टू यहाँ पर, इसके बाद हम यहाँ पे ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, S10 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये 20 प्लस 9 6 54 हो जाएगा, क्लियर है, 9 6 54 हो जाएगा, तो S10 जो होगा हमारा 5 और ये कितना 74 हो जाएगा, और S10 जो आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 370 हो जाएगा, क्लियर है, मल्टीप्लाई करके देखिए यही हमारा आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पर तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा है, इतना मीटर कवर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर द competitor has to run will run a total distance of 370 मीटर। इतनी बात समझ में आई, द कॉम्पिटिटर विल रन अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 370 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट ये एपी पर, तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हैं, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज बची है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।